नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था बात करते हैं। प्रस्तावना जिसे हमें उद्देशिका भी कहते हैं। तो प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, यानी संविधान निर्माण हो रहा था। उस समय संविधान की तीसरी बैठक हो रही थी। प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई और दूसरी बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा, लेकिन इसे स्वीकार 22 जनवरी सन 1947 को किया गया। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जिसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है, यानी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। और फिर हम देखते हैं कि ये 13 जजों की बड़ी बेंच बैठी थी, केशवानंद भारती बनाम कैलराजन। उसके बाद इसे प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया 42 संविधान संशोधन के तहत। इंदिरा गांधी जिसमें प्रधानमंत्री थी उस समय। तो अब प्रस्तावना को देखते हैं कैसे कैसे सही है। तो हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों को सर्वोच्च माना है। ये प्रस्तावना प्रारंभ रूप है, प्रथम शब्द है हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना में किसे सर्वोच्च माना है, यानी भारतीय संविधान में किसे सर्वोच्च माना है? किसे सर्वोच्च माना है? प्रधानमंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को या संसद को या न्यायपालिका को? तो हम देखते हैं भारतीय संविधान में सर्वोच्च माना है भारतीय संविधान को। तो भारतीय संविधान को तो अगर भारतीय लोग यानी भारतीय जनता दे दे तो जनता को सर्वोच्च माना है। क्यों माना है जनता को सर्वोच्च? क्योंकि जनता द्वारा ही भारतीय संविधान बनाया गया है, यानी कि जनता को सर्वोच्च माना है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व है, यानी संपन्न समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। पंथ निरपेक्ष यानी राज्य का कोई अलग से धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अलग से धर्म नहीं होगा, जो होगा वो धार्मिक विषय से होगा, यानी अलग से कोई धर्म नहीं होगा, जो स्वतंत्र रूप से धर्म अपना सकता है। और लोकतांत्रिक गणराज्य, तो लोकतांत्रिक ऐसी व्यवस्था जिससे जनता के शासन के लिए जाती हो, शासन के लिए स्वतंत्र रूप से की जाती है, उसे लोकतांत्रिक कहा जाता है। और अब्राहम लिंकन हुए थे, उन्होंने लिखा है जनता के द्वारा शासन करना ही लोकतांत्रिक है, यानी वंशानुगत न होके शासन व्यवस्था द्वारा एक चुनना, यही लोकतांत्रिक है। और सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, यानी न्याय कितने प्रकार के, ऐसे भी कहा जाता है, ऐसे भी आता है कि न्याय के 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये न्याय है जो कि रूस की क्रांति से ली गई है। रूस की क्रांति सन 1917 में हुई, उसी से ली गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार की न्याय है। न्याय की व्यवस्था रूस की क्रांति से ली गई है। और विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना यानी की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की समता, यानी समता स्वतंत्रता, जो 2 प्रकार की है, बंधुता। तो ये स्वतंत्रता 2 प्रकार की समता है, जो फ्रांस की क्रांति से ली है। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, उससे ली गई है। प्राप्त करने की उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को नीति मार्क्सिस्ट सूत्र सप्तमी को 2006 विक्रम संवत के द्वारा संविधान को अंगीकृत और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। लेकिन संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया, लेकिन संविधान लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू? 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? तो सन 1930 में जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर, वहाँ तिरंगा फहराया गया सन 1930 को। उस डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, यानी 2 महीने पहले तैयार हो गया था। ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया। क्यों किया गया?
क्योंकि 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए किया गया, क्योंकि हमारा भारत आज़ाद तो सन 15 अगस्त 1947 को हो चुका था। 15 अगस्त ऐतिहासिक हो चुकी थी, तो क्यों ना इस दिन को भी ऐतिहासिक बनाया जाए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई, तब संविधान 26 नवंबर को नया लागू करके 26 जनवरी सन 1950 को किया गया। और संविधान में जब प्रथम बैठक हुई, तब हम कहते हैं कि हमारे भारतीय समाज में बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को अहम स्थान दिया जाता है। तो उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 11 दिसंबर सन 1946 को जब दूसरी बैठक हुई, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो आगे चलकर हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने थे देश के। तो 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव का जवाहरलाल नेहरू जी ने उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार 22 जनवरी सन 1947 को किया गया। तो प्रस्तावना में हम देखते हैं कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी हुआ है। उससे पहले हम देखते हैं बेरुआ विवाद जो कि सन 1960 में हुआ, जो उद्देश्य का इस बेरुआ विवाद ने कहा उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है, यानी इसमें संविधान की कोई भागीदारी नहीं है, इसलिए कहा। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार जो कि 1967 में आया। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 में आया। ये 13 जजों की सबसे बड़ी बहस थी। इसने कहा प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन की प्रक्रिया जो कि 368 अनुच्छेद के तहत है। हम आगे अनुच्छेद देखेंगे, तब सारे सब देखेंगे। अभी आज हमने भारतीय संविधान को शुरू किया है, राज्य व्यवस्था को विस्तार किया है। देखते आगे कि जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे वैसे करते जाएंगे। तो प्रस्तावना जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो केशवानंद भारती का नाम केरल राज्य संघ जब ये वाद आया था सन 1973 में, उसके बाद से प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी हुआ है। 42 से संविधान संशोधन सन 1976 के तहत उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्होंने 42 संशोधन के तहत प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया और उस संशोधन के तहत ही उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया था। उसी समय लगाया था इंदिरा गांधी सरकार ने। तो हम देखते हैं कि संशोधन हुआ उस समय। ये आपका ये है, तो ये मूल ये नहीं है। इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए। समाजवाद ये मैंने स्टार मार्क लगा दिया है। पंथ निरपेक्ष ये बाद में जोड़ा गया शब्द है, और अखंडता ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए हैं। जिनमें ये अखंडता ये मैंने स्टार मार्क लगा दिया है। यहाँ ये तीनों शब्द 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है, जिन्हें यानी एक बार का संविधान में पूरे उत्तर को, यानी इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42 संविधान संशोधन को। और हमारे एक हुए थे ठाकुरदास जी भार्गव, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। यानी इसमें प्रस्तावना में इसमें आत्मा बसती है, यानी प्रस्तावना को मेन स्ट्रक्चर कहा है। तो फिर एक प्रस्तावना का स्वरूप जो कि प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी पंथ निरपेक्ष, यानी राज्य का कोई अलग से कोई धार्मिक विषय नहीं होगा, राज्य का कोई अलग से धर्म नहीं होगा, ये पंथ निरपेक्ष है। और लोकतांत्रिक गणराज्य यानी संवैधानिक प्रमुख यानी वसाबुद नहीं होके ऐसी व्यवस्था जनता के शासन के द्वारा ही जानी जाए, उसे ही लोकतांत्रिक कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि सन 2015 से पहले संविधान दिवस को किस रूप में जाना जाता था। तो संविधान को सन 2015 से पहले विजय दिवस के रूप में जाना जाता था, और 2015 के बाद में इसे संविधान दिवस मनाने लगे। संविधान दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसे अंगीकृत किया गया था। और संविधान की शक्ति जो कि संविधान के शासन की प्रगति और संविधान के उद्देश्य जो 3 प्रकार के समता, समता और बंधुता।
आगे हम देखते हैं कि संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को इतना सुदृढ़ बनाया है कि इसमें संशोधन भी राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना यानी संसद की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। तो आगे हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर के तो कैसी लगी क्लास बताना जरूर। एक बार हम वापस रिवीजन कर लेते हैं प्रस्तावना को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार की न्याय है जो कि रूस की क्रांति से ली गई है। सन 1917 की रूस की क्रांति हुई थी। विचार अभिव्यक्ति अहिंसा धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो कि 5 प्रकार की है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो 2 प्रकार की है। और बंधुता जो कि फ्रांस की क्रांति से ली गई है। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति शुभ मार्च शुक्ल सप्तमी को यानी ये संविधान का अंतिम चरण है। प्रथम चरण कौन सा है? प्रथम चरण है हम भारत के लोग और अंतिम चरण कौन है? 26 नवंबर 1949 क्योंकि यहाँ संविधान को अंगीकृत कर लिया गया तो ये अंतिम चरण है ये यानी अंतिम वर्ड है ये प्रस्तावना का। फिर हम देखते हैं कि 2006 विक्रम संवत को संविधान को अंगीकृत अधिनियम तो आत्म समर्पित किया गया जो कि 2015 से पहले वित्त दिवस के रूप में मनाया जाता था और 2015 के बाद में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो यह था हमारे संविधान के बारे में और अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत भी रखे हैं। जैसे ठाकुरदास भार्गव ने कहा है ये प्रस्ताव संविधान की आत्मा है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारे ये आज की क्लास बताना जरूर। जय हिंद।